हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, और वो भी उसमें से स्पेशल चैप्टर नाउन एंड प्रोनाउन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो है स्टार्टिंग से मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, नाउन एंड प्रोनाउन का एमसीक्यू सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 1 से। आपको पार्ट ऑफ स्पीच और कुछ और आर्टिकल्स के जो है वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे वीडियो में, जिसका मैं एमसीक्यू बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से फ्रेश तरीके से नाउन एंड प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहा हूँ और अलग तरीके से आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराऊँगा। तो ये वाला सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आगे आने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग जो है वो नाउन से होगा, फिर आपको नाउन के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे, फिर प्रोनाउन के 10 एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसा एग्ज़ाम में जिस पैटर्न में पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, ऑनेस्ट वर्ड दिया है, इसका नाउन फॉर्म हमें बताना है। तो कौन सा है इसका एग्जैक्ट नाउन फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट फॉर्म बोलते हैं। ये रूट फॉर्म है। इसका नाउन फॉर्म कैसे बनेगा, क्या यही है इसका नाउन फॉर्म, या फिर ऑनेस्टी है, या फिर ऑनेस्टली है, या फिर ऑनेस्टनेस है। तो इसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, बताइए इसका नाउन फॉर्म क्या है ऑनेस्ट का। ठीक है, आप भी गेस कीजिए और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ। ऑनेस्ट का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी एक नाउन है। ठीक है, ऑनेस्ट क्या है, एक रूट वर्ड है, एक नॉर्मल वर्ड है। इसका कोई सेंस होता है ऑनेस्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन वो नाउन की तरह यूज़ नहीं होता, वो एक जनरल वर्ड्स की तरह यूज़ होता है। लेकिन जब उसको हम लोग ऑनेस्टी बोलते हैं, जैसे आदर एक स्वभाव है, एक भावात्मक है, लेकिन ठीक है एक वर्ड है, लेकिन उसमें अगर आदरता जोड़ दूँ तो वह भावात्मक बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी नाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड में या तो नेस जोड़ते हैं, या फिर ly जोड़ते हैं, या फिर ऑनेस्टी का जो है ty जोड़ा गया है, y जोड़ा गया, तो ऐसा कुछ जोड़ के उसको, जैसे किसी में TION जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से ऐड करके उसको क्या बनाया जाता है, एक नाउन बनाया जाता है। तो ऐसे ही ऑनेस्ट का जो नाउन है वो क्या होगा, ऑनेस्टी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बिना लेट किए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कराएंगे आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आई रेस्पेक्ट द बिलीव्स ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर। द अंडरलाइन वर्ड इज़, जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है ये पूछ रहा है। देखो अभी हम लोग नाउन का सेशन कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ नाउन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया बैठ जाएगा। आपको नाउन के बारे में थोड़ा बहुत पता नहीं भी होगा तो आपको नाउन के बारे में पता चल जाएगा, और नाउन को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई रेस्पेक्ट द बिलीव्स ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर, इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है ये बताना है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, बिलीव्स। देखो हम लोग कोई चीज़ नाउन है प्रोनाउन है कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपने मेरे पार्ट ऑफ स्पीच का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आपको बहुत ही ज़रूरी है वो देखना। ठीक है, उसके बिना आप फाइंड नहीं कर पाएंगे नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, वर्ब कैसे पता चलता है। तो ये सब चीज़ें मैं है जो ओवरव्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में दे दिया हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूँगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपके डाल दूँगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर बिलीव, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वर्ड है, ये एक नाउन है, एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है करके। ये हमें पता चलेगा कि इसके जो फर्स्ट में वो क्या लिखा हुआ है। इसके फर्स्ट में लिखा हुआ है द क्या है, एक आर्टिकल है। और जब भी किसी वर्ड के सामने में आर्टिकल आता है, ठीक है, जब भी किसी क्या होता है, आर्टिकल आता है किसी वर्ड के सामने में, तो वो क्या होता है, वो एक नाउन होता है। तो यहाँ पर जो है बिलीव क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, वैसे ही एडवर्ब का भी कुछ रूल्स होता है, एडजेक्टिव का भी। तो ये सारे रूल्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर है, वो आपको देखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट नाउन। करेक्ट नाउन कौन सा है वो चूज़ करना है इनमें से इस क्वेश्चन का। द डॉग पिक्ड अप द डैश ऑफ द थीफ। तो बताइए, द डॉग पिक्ड अप द डैश ऑफ द थीफ, क्या सेंट, सेंट, या फिर सेंट, या फिर परफ्यूम। तो इसमें से क्या होगा सही आंसर। देखिए आपको हिंदी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ने की आदत होगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है आप लोग के लिए। ठीक है, ऐसा मतलब डायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको ट्रांसलेट करके समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि डॉग क्या हो रहा है, थीप को पकड़ रहा है, पिक्ड अप। ठीक है, उसके पीछे फॉलो कर रहा है उसको, थीप को, लेकिन वो डैश ऑफ द थीप मतलब किस चीज़ को, थीप के किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसके सेंट को। ठीक है, शिएंट को। ठीक है, ये सेंट मतलब क्या होता है, इस सब का मतलब भी पता होना चाहिए आपको।
ठीक है। तो आपको एकदम जीरो से तो आप उठोगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आनी चाहिए पकड़ने के लिए। यहाँ पर क्या है, सेंट है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, सेंट, ये तो अस्तित्व में होता ही नहीं है, ऐसा वर्ड है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ है। परफ्यूम, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका जो बेस्ट मीनिंग जो है, इसका जो परफेक्ट इस ब्लैंक के लिए आएगा वो है ये वाला, सेंट। सेंट मतलब होता है खुशबू, स्मेल, ठीक है। तो जो डॉग है वो थीप के स्मेल के पीछे भाग रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, स्मेल को सूंघ के, ठीक है। तो ये वाला सेंट आएगा उसके लिए, ये उसका परफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। कई सारी चीज़ें जो है दो ठो यूज़ होते हैं, जैसे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल है उसी को बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट उसमें मैच कर रहा है उसी को। तो यहाँ पर जो है सेंट जो है स्मेल, ये जो है इसके पीछे भागेगा डॉग, उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर क्या आएगा, 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेव। ग्रेव का नाउन फॉर्म क्या है, ग्रेव का बताइए। ग्रेवली, ग्रेवनेस, ग्रेवल या फिर ग्रेविटी। तो क्या होगा नाउन का, मतलब ग्रेव का नाउन फॉर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी, अब ग्रेविटी मतलब आप गुरुत्वाकर्षण भी समझ सकते हैं, लेकिन वो साइंस के फॉर्म में ऐसा गुरुत्वाकर्षण बोला जा सकता है, लेकिन ग्रेव का जो नाउन फॉर्म है वो ग्रेविटी बनेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागॉगिक, ठीक है। पेडागॉगिक, इसका नाउन वर्ड बताना है आपको, क्या होगा। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए पेडागॉगिकली, या फिर पेडागॉगिकल, या फिर पेडागॉगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या होगा सही आंसर। देखो पेडागॉगी मतलब क्या होता है, पेडागॉगी मतलब होता है आपका, पेडागॉगी जो है वो, ये तो नाउन फॉर्म हो गया, नाउन फॉर्म में ढूंढना था हमारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेडागॉगी, ठीक है। पेडागॉगी एक नाउन फॉर्म है और इसका मतलब होता है जो टीचिंग करने का मेथड है उसको बताता है, ठीक है। मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो अलग अलग मीनिंग होते हैं, मेथड होते हैं टीच करने के, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसका मतलब पेडागॉगी, उसको एक वर्ड में ऐसा बोला जाता है, ठीक है। पेडागॉगी बोलते हैं उसको, उसका नाउन फॉर्म है पेडागॉगी का। क्लियर है, जो टीचिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं उन्हीं को पेडागॉगी बोलते हैं। मैं आपको हिंदी भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है ऐसा, क्योंकि वर्ड्स तो आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि अनगिनत वर्ड्स हैं। हिंदी में भी ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमने कभी सुना ही नहीं है, सुनते हैं तो हम लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं कैसे चीज़ों। तो इंग्लिश में भी वैसा ही होता है, ठीक है। और हम लोग को इंग्लिश और नया लगे, क्योंकि यार तो हम लोग हिंदी तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश बहुत कम, ठीक है। तो आगे देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब 6 नंबर के क्वेश्चन में अपना फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो खाली स्थान जैसा भी पूछा जा रहा था, ठीक है। जैसे इस टाइप से भी पूछा जा रहा था किसी भी वर्ड को लेकर, नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो इसे प्रोनाउन में भी आएगा, अभी नाउन में है तो, ठीक है। फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरर बताइए कि यहाँ पर कहाँ पर एरर है, ठीक है। जैसे कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो आप इस सेंटेंस में, ये जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस दिया है, तो इसके कौन से पार्ट में क्या है एरर है, ये बताना है आपको। तो पहले पढ़ देता हूँ मैं आपको। देयर वॉज ए बंच ऑफ पैरट्स रस्टिंग ऑन द मैंगो ट्री। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एरर कहाँ पर है। क्या ऑप्शन नंबर ए देयर वॉज में एरर है, या फिर ऑप्शन नंबर बी अ बंच ऑफ पैरट्स में एरर है, या फिर ऑप्शन नंबर सी रूट्स रस्टिंग ऑन द मैंगो ट्री में एरर है, या फिर कोई एरर ही नहीं है। तो आप बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इसमें मार्क्स लाए बिना आप किसी भी जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, तो आपको मार्क्स तो चाहिए अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो ये जो है नाउन प्रोनाउन, ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं और आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस एरर फाइंड करना होगा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा एरर है, लेकिन एरर फाइंड करना ईजी टास्क नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर एरर है देखते हैं। देयर वॉज, ठीक है, देयर वॉज अ बंच ऑफ पैरोट्स का बंच बोल रहा है, रस्टिंग ऑन द मैंगो ट्री, ठीक है, बंच ऑफ पैरट्स। तो आपको बता दें कि इंग्लिश में जो पैरोट्स है उसको कभी बंच में नहीं बोला जाता, ठीक है। बंच इज़ नॉट यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पैरट्स, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ पैरट्स है उसको साथ में बंच नहीं बोला जाता, ठीक है। इसको बोला जाता है पेंडेमोनियम। पैरट्स के ग्रुप को पेंडेमोनियम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पेंडेमोनियम, पैरट्स के ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर बंच ऑफ बोल दिया है तो वो क्या है, गलत है। तो हमको एरर मिल गया है, बंच ऑफ पैरट्स नहीं होगा। कहाँ पर एरर है, ए बंच ऑफ पैरट्स, यहाँ पर एरर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मतलब ये गलत एरर है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। उसकी जगह में क्या होगा, पेंडेमोनियम। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप जो आगे और 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 है, ठीक है। 4 क्वेश्चन और आएंगे तो उसमें से आप कोई एरर फाइंड कर पाते हैं या नहीं। अगर आप कुछ भी फाइंड कर पाते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने ये फाइंड किया है, ठीक है। मेरे को कमेंट बॉक्स मैं आपके लिए खुला रखता हूँ, क्योंकि आप जो है उसमें कुछ ना कुछ आप उसको डालना है। वो मेरा फ्यूल है जो खाली पड़ा हुआ है, आपको फ्यूल भरना है तब मेरी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो आप उसको फिल करिए कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से, कुछ भी जैसा भी लगा आपको। अगला देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। द ज्वेलरीज डिस्प्लेड ऑन द शोरूम वॉज स्टनिंग। समझ में आया? द ज्वेलरीज डिस्प्लेड ऑन द शोरूम वॉज स्टनिंग। द ज्वेलरीज, ठीक है, जेवर जो हैं वो शोरूम में डिस्प्ले कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है। स्टनिंग वॉज स्टनिंग, स्टनिंग था बोल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर एरर कहाँ पर है। अगर आप स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं चीज़ों को पढ़ते हुए ही तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए बहुत अच्छी स्टडी की भी ज़रूरत होगी। आपने अच्छा पढ़ा ही होगा फिर जो है पास्ट में, तब आपका जो है स्टडी अच्छा होगा, तब आप पकड़ पा रहे होंगे। तो बताइए यहाँ पर एरर कहाँ पे लग रहा है आपको, गैस कीजिए। 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये यहाँ पर एरर होगा, या तो यहाँ पर एरर होगा, यहाँ पर, या तो यहाँ पर एरर होगा, या तो एक और ऑप्शन होगा कि एरर ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ज्वेलरीज जो है यहाँ पर एरर है। देखो, आप इस वर्ड को अगर वर्ड में डालोगे या फिर गूगल में सर्च करोगे, या फिर वो जो MS वर्ड होता है कंप्यूटर में, MS वर्ड, या फिर कहीं पर भी ऐसा डालते हो PPT वगैरह में, तो यहाँ पर जो है रेड लाइन दिखा देगा नीचे में कि भाई इस नाम का जो है इंग्लिश के इतिहास में कोई वर्ड बना नहीं है, ठीक है। तो ज्वेलरीज़ नाम का कोई वर्ड होता नहीं है। जो ज्वेलरीज़ है वो एक्चुअली ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी, आर के बाद वाई रहेगा, ज्वेलरी। इसका ये प्लूरल फॉर्म भी ज्वेलरी ही होता है और सिंगुलर फॉर्म भी ज्वेलरी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वेलरीज़ जो है गलत वर्ड है, तो यहाँ पर एरर हमें फाइंड हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप क्या करोगे, इसका सही आंसर दोगे, बोलोगे यार मेरा 1 नंबर तो इतना ईजी तरीके से आ गया कि क्या बताऊँ, इतना ईजी क्वेश्चन आया था, बस ये फाइंड करना था। लेकिन जिसको नहीं पता होगा तो वो फंस जाएगा वो चीज़ों में, कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर एरर है, ये सोचते रह जाएगा वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब देखिए यहाँ पर भी आपको अच्छे से दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या है सही आंसर। नो न्यूज़ है, इज़ है, गुड न्यूज़ है, तो कहाँ पर एरर है, और या नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी देख लेंगे, ठीक है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, यहाँ पर इज़ लगा हुआ है। एक्चुअली हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग नाउन को देखेंगे। ये तो इज़ तो वर्ब है, छोड़ दो इसको, ठीक है। नाउन क्या है यहाँ पर, नो न्यूज़। यहाँ पर कोई एरर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आगे सेंटेंस बना है उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नो न्यूज़, यहाँ पर नो न्यूज़ मतलब हर एक न्यूज़ के बारे में बात हो रही है, एक न्यूज़ के बारे में बात हो रही है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ मतलब एक भी न्यूज़ अच्छा न्यूज़ नहीं है बोल रहा है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, एक भी न्यूज़ अच्छा नहीं है मतलब एकदम सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ साथ ये भी सिंगुलर है, इज़ मतलब सही है, सही है, पूरा सेंटेंस सही है, नो एरर, क्लियर है। छोटा सा सेंटेंस था, एक बार में आपको क्लियर करना था। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, एक भी न्यूज़ अच्छा नहीं है। सिंगुलर में जो है इसका वो है, देखो न्यूज़ के लास्ट में एस लगा तो आपको इसको प्लूरल मत समझ लेना, ये सिंगुलर ही है, ठीक है, सिंगुलर है न्यूज़, ठीक है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, क्लियर है, नो एरर। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, आई लाइक द एक्टर बिकॉज शी एक्ट्स वेरी वेल। तो बताइए, आई लाइक द एक्टर बिकॉज सी एक्ट्स वेरी वेल, या फिर नो एरर। तो क्या होगा सही आंसर इसका, बताइए बताइए बताइए। आई लाइक द एक्टर बिकॉज सी एक्ट्स वेरी वेल, एरर है या नहीं है। तो इसमें भी आपको बता दूं कोई एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। ये भी पूरा सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। नाउन कहाँ है इसमें, एक्टर, एक्टर के सामने क्या लगा है द, तो ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, नाउन को पहचानना। तो नाउन को पहचान लिया, फिर नाउन के अकॉर्डिंग जो है पूरा सेंटेंस सही है कि नहीं है वो देखना है आपको। तो ये पूरा सेंटेंस सही है, सी एक्ट्स, ठीक है, वेरी वेल, ठीक है। द एक्टर बिकॉज आई लाइक द एक्टर बिकॉज सी एक्ट्स वेरी वेल, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये नाउन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टुडे इज़ द डे व्हेन माय मदर्स सर्वेंट्स वेडिंग विल टेक प्लेस, ठीक है। टुडे इज़ द डे व्हेन माय मदर्स सर्वेंट वेडिंग
विल टेक प्लेस या फिर नो एरर, कहाँ पर एरर है या फिर नहीं है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोलता हूँ, सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एरर है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे एरर है आप बताइए। यहाँ पर लिखा है मदर्स सर्वेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, मदर्स जो लिखा हुआ है वो ऐसा लिखा नहीं जाता। मदर्स को लिखा जाता है इसमें जो है ऊपर में वो वाला साइन लगेगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला साइन लगेगा। तब जैसे इसमें लगा हुआ है सर्वेंट्स, यहाँ पर भी वही लगेगा, ठीक है। माई मदर्स सर्वेंट्स वेडिंग विल टेक प्लेस, क्लियर है। तो यहाँ पर एरर था। आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अब आपको लाइक का बटन भी दबाना है, ठीक है। लाइक कीजिए और कंप्लीट देखिए प्रोनाउन के सेशन को भी, ठीक है। इसको मैं और जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ, और आपको स्लो लग रहा है फास्ट होकर देखिए, फास्ट लग रहा है तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैंक में एप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करेंगे, ठीक है। ईजी है, मज़ा आएगा प्रोनाउन और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है डैश इज़ मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। तो कौन जो है क्लास में हल्ला कर रहा है बताओ। सी इज़ मेकिंग अ नॉइस या फिर हर सेल्फ इज़ मेकिंग अ नॉइस या फिर हर इज़, ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इट्स हो गया, हर सेल्फ ही कट हो गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सूटेबल है, वो है सी। सी इज़ मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, ठीक है। वह, हर सेल्फ थोड़ी आएगा, हर सेल्फ के बाद इज़ थोड़ी आता है, हर सेल्फ इज़, ठीक है। हर इज़ ऐसा कुछ होता नहीं है वर्ड, ठीक है। तो सी इज़ फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोनाउन का। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। मोहन इज़ माय फ्रेंड डैश मदर इज़ अ डॉक्टर। मोहन मेरा दोस्त है, डैश मदर इज़ अ डॉक्टर, किसका मदर, हु मदर इज़ अ डॉक्टर, हुज मदर इज़ अ डॉक्टर, दैट मदर या हुम मदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लिविंग थिंग के लिए हमेशा हु लगता है, लिविंग थिंग के लिए हुज, यहाँ पर हुज लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो मोहन इज़ माई फ्रेंड हुज मदर इज़ डॉक्टर, हुज मदर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, हुज क्या है, एक प्रोनाउन है, ये भी क्लियर है, ये प्रश्नवाचक प्रोनाउन है, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं। आई डैश वॉज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल। आपका सही हो रहा होगा, ये वाला जो है, ये जो ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, खाली स्थान वाला, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक वाला, ये आपका सही हो रहा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप सही लगा रहे होगे। आई डैश वॉज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल, ठीक है। तो आई देम सेल्फ वॉज प्रेजेंट, ऐसा कुछ होगा, या फिर आई हिम सेल्फ वॉज प्रेजेंट, या फिर आई हर सेल्फ वॉज प्रेजेंट, या फिर आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट। क्या होगा यहाँ पे, वो खुद क्या है, प्रेजेंट था बोल रहा है, खुद प्रेजेंट था। आई डैश वॉज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल, मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट था रिसेप्शन के पास करके वो बता रहा है। तो खुद की जगह में क्या आएगा, देम सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा, या फिर माई सेल्फ आएगा। तो क्या होगा सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माई सेल्फ, ठीक है। क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। आई माई सेल्फ वॉज प्रेजेंट, मैं खुद वहाँ पे प्रेजेंट था, ये बोल रहा है, ठीक है, कहाँ पे, रिसेप्शन पे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, डैश आर द स्टूडेंट्स हु वर अब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। कौन है भाई जो कल अब्सेंट था, बताओ कौन सा स्टूडेंट कल अब्सेंट था, कौन मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो बताइए। इट्स लिखेंगे उस जगह में, कभी नहीं, इट्स तो निर्जीव लोगों के लिए यूज़ होता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दीज आर स्टूडेंट्स हु वर अब्सेंट, क्या वो ये स्टूडेंट हैं, या फिर हिस, या फिर माई, ये दोनों नहीं होगा भाई, ये तो बिल्कुल भी अनअप्रोप्रिएट है। दिस आर द स्टूडेंट्स, दिस यही वो स्टूडेंट हैं जो कल क्या थे, अब्सेंट थे, क्लियर है। बाकी हिज माई ये तो होगा ही नहीं, बोल के देख लो, पकड़ में भी नहीं आएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, एवरीवन मस्ट लव, खाली स्थान कंट्री, तो एवरीवन मस्ट लव डैश कंट्री, क्या आ जाएगा, हिज कंट्री, ओन कंट्री, देयर कंट्री, या फिर एवरीवन्स कंट्री। एवरीवन मस्ट लव देयर कंट्री, देयर आएगा, ठीक है। सब क्या करते हैं, अपने कंट्री को, देयर कंट्री, उनके कंट्री को, ठीक है। एवरीवन मस्ट लव उनकी कंट्री, ठीक है, देयर कंट्री ऐसा पढ़ते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें फिर से एरर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो फाइंड करो भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रोनाउन का,
इसमें प्रोनाउन को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह लेता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी जगह में एरर है बताओ, कौन सी जगह में एरर है, ठीक है। वन शुड एरर है, या फिर डू योर ड्यूटी एरर है, या फिर ऑनेस्टी एंड सिंसियरली एरर है, या फिर नो वन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रोनाउन फाउंड कर लेते हैं ताकि हम लोग को ईजी हो, कि हालांकि हम लोग को एग्ज़ाम में ऐसा पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर प्रोनाउन में गलती है या फिर कहाँ पर गलती है, लेकिन आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि नाउन कैसे मिलता है, प्रोनाउन कैसे मिलता है, तब तो वहाँ पर ढूंढोगे। नाउन में कोई मिस्टेक थोड़ी है, प्रोनाउन में मिस्टेक थोड़ी है, ऐसा करके स्टार्टिंग से ढूंढने जाओगे ना, फिर आगे जो पढ़ेंगे वर्ब में कोई गलती थोड़ी है, एडजेक्टिव में, तो ये सब आपको पहले स्टार्टिंग से ढूंढना पड़ेगा ना। तो आपको पहले अभी समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन को ढूंढते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोनाउन में है प्रॉब्लम, तो प्रोनाउन आपको ढूंढो। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, यूअर, तो यूअर है यहाँ पर प्रोनाउन यूअर। तो यूअर में कोई मिस्टेक है क्या, नहीं, देख लो। अगर ये सही है, इसके अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस सही है तो नो एरर आएगा। और अगर प्रोनाउन ही जो लिखा है वो सही है और इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत लिखा है, ठीक है, तो सेंटेंस गलत लिखा है तो एरर आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब प्रोनाउन को ही चेंज करना पड़ेगा। वन शुड डू योर ड्यूटी, तो यहाँ पर क्या आएगा सोचो। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पर मिस्टेक है और यहीं पर एरर है, ठीक है। यहीं पर एरर है, तो बताइए कि क्या आएगा डू योर ड्यूटी के जगह में, मतलब यूअर के जगह में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो यूअर ड्यूटी है इसकी जगह में आएगा वंस ड्यूटी, ठीक है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब मैं अगर सामने वाले को बोल रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ कि जो तुम हो वो तुम्हारी ड्यूटी करो, तुम्हारी ड्यूटी करो, तो ऐसा मैं सबको बोल रहा हूँ। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, मतलब हर एक काम जो है, जो तुम्हें दिया गया है तो तुम्हें ही करना है, ठीक है। मैं जितने लोग हैं सबको बोल रहा हूँ, खुद को करना है करके, ठीक है। तुम्हारा काम है, तुम खुद करो, सबको एक काम दिया गया है, तुम खुद करो, तो डू वंस ड्यूटी, अपना काम खुद करो, इस टाइप से, ठीक है। ऑनेस्टी एंड सिंसियरली, ठीक है, ईमानदारी के साथ। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। गुड स्टूडेंट्स, देखो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं जल्दी से निपटाता हूँ, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड आई शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है, जल्दी बताइए। गुड स्टूडेंट्स में, लाइक यू एंड आई में, या फिर शुड स्टडी रेगुलरली में, या फिर एरर ही नहीं है। तो यहाँ पर बता दूँ आपको, एरर मिलेगा यहाँ पे, यहीं पर है आपका क्या प्रोनाउन, तो यहीं पर मिलेगा आपको एरर, लेकिन ये आपका कम्प्लीटली प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर लगेगा आपको मी, यू एंड मी, आई नहीं होता, यू एंड मी होता है, ठीक है, यू एंड मी होता है, वहाँ पे एरर है। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। द कोच एंड मेंटर ऑफ द टीम ब्लेम्ड देमसेल्फ फॉर द डिफीट, ठीक है। द कोच है और मेंटर है ऑफ द टीम ब्लेम्ड देमसेल्फ फॉर द डिफीट, तो यहाँ पर टीम है, ठीक है। द कोच एंड द मेंटर ऑफ, कहाँ पर मिस्टेक है जल्दी बताइए। देमसेल्फ क्या है, एक प्रोनाउन है, देमसेल्फ एक प्रोनाउन है, तो यहीं पर मिस्टेक मिलेगा, अगर मिलेगा तो ढूंढो यहाँ पर मिस्टेक है या नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक्स है या नहीं है। तो इसका जो मैं बता दिया हूँ, ठीक है, सी इसका सही आंसर है, मतलब यहाँ पर एरर है और इस एरर की जगह में आपको मिलेगा देमसेल्फ की जगह में हिमसेल्फ मिलेगा, ठीक है। देमसेल्फ की जगह में क्या मिलेगा, हिमसेल्फ मिलेगा, ठीक है। ब्लेम्ड हिमसेल्फ, जो ये दोनों हैं कोच और मेंटर, खुद को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द डिफीट, जो भी हार हुई है टीम की हार हुई है, तो कोच और मेंटर खुद को क्या ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देमसेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ हो, वे खुद को क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको नहीं, खुद को, ठीक है। तो यहाँ पर देमसेल्फ की जगह क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। समझ में आया, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 9th नंबर, और शायद मैं इसमें 9 ही क्वेश्चन दिया हूँ, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा अभी। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स, किसी भी लड़के ने, किसी भी बच्चे ने जो है रिकॉर्ड सबमिट नहीं किए भाई, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज़, मतलब एक भी बॉय ने, किसी भी लड़के ने अपने रिकॉर्ड सबमिट नहीं किया। तो बताइए यार अपना कहाँ से हो आप लोग, ठीक है, सबमिट करो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर नीदर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है। नीदर मतलब हर एक की बात हो रही है, किसी भी एक ने भी लड़के ने, एक भी लड़के ने क्या किया, सबमिट नहीं किया है रिकॉर्ड्स,
समझ में आया? मतलब हर एक की, मतलब सिंगुलर में बात हो रही है और यहाँ पर हैज़ लगा है तो सिंगुलर में हैज़ लगता ही है, ठीक है, मतलब सही है। और क्या देखेंगे, सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स, देयर में प्रोनाउन लगा हुआ है तो देयर की जगह में क्या होगा, क्या वो देयर ही होगा या फिर कुछ और होगा? तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ सबमिटेड हिज रिकॉर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयर में तो है, यहाँ पे एरर है, ठीक है, यहाँ पे एरर है, उसकी जगह में आएगा हिज रिकॉर्ड्स, ठीक है। नीदर इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन सो यूज़ हिज इन प्लेस ऑफ देयर, ठीक है, देयर की जगह में हमें हिज यूज़ करना होगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? कैसा लगा आज का वीडियो बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। आगे मैं आपके लिए वर्ब के भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, वर्ब के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, सारे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा। आपने पुराना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसमें बहुत ही ज़रूरी है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।